यस। मेरा पेन कहाँ गया? मेरा पेन, वेयर इज माय पेन? यस, मिल गया मेरा पेन। ठीक है। जस्ट फॉर एवरीवन इंफॉर्मेशन, लेक्चर इज टिल 5 PM। ऑब्वियसली सिर्फ स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग वाली टाइम मैंने चेंज की थी। 2:30 से स्टार्ट हो रहा है। अगर एंडिंग टाइम भी चेंज हो रही होती तो मैं एंडिंग टाइम भी इन्फॉर्म कर देता। सो सीधी सी बात है, इफ द लेक्चर स्टार्टिंग एट 2:30। ठीक है। हाँ, नाउ हम क्या करने वाले हैं आज? व्हाट वी नीड टू डू, एक इंपॉर्टेंट टाइप की सीरीज, एक इंपॉर्टेंट टाइप की सीरीज देखेंगे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवरीवन, द लेक्चर इज टिल 4 PM। एवरीवन, द लेक्चर इज टिल 4 PM। ओके, नाउ नो मोर क्वेश्चंस ऑन दैट। एक इंपॉर्टेंट टाइप की सीरीज जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिक सीरीज। क्या होता है इसमें? मिसलेनियस चीजें भी होती हैं और अलग अलग तरह की सीरीजेस हम देखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इस तरह की सीरीज कैसे होती है। तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है, जिसको हम एक इंपॉर्टेंट मेथड से लिखते हैं, जो मेथड का नाम कहलाता है मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस, टेलीस्कोपिक सीरीज। और ये सीरीज आपको बिल्कुल देखने से ही समझ में आ जाएगी कि ये सीरीज कौन सी है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी सीरीज होती है। सबसे इजी क्वेश्चंस इसी से आते हैं और इसके क्वेश्चंस काफी लोग एग्जाम्पल देख के भी कर लेते हैं, इफ नॉट एग्जाम्पल, सॉरी, ऑप्शन देख के भी कर लेते हैं। लेकिन अभी अभी हम क्लास में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। वो बात के लिए देखो, शॉर्टकट लेना तब किया जाता है, एक मिनट देना। एवरीवन स्टार्ट टेकिंग शॉर्टकट वंस यू आर, लाइक वंस यू आर बिल्कुल के बिल्कुल पूरा, क्या कहते हैं, एक्सेल हो जाओ किसी चीज में, फिर उसका शॉर्टकट लो। अभी तो तुम लोग एक्सेल ही नहीं हुए हो इसमें। तो पहला काम, पहले कभी भी कोई भी क्वेश्चंस उसके थ्रू नहीं देखेंगे, क्या कहते हैं, एग्जाम ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है। द अदर थिंग इज संडे, आप सब लोगों का शायद गौरव सर ने शायद कल अनाउंस किया हो या ना किया हो, डैट वैट वापस एवरीथिंग इज रीस्टार्टिंग। वैट तो चल ही रहा था, डैट भी स्टार्ट हो रहा है, आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज का वैट होगा, मैं क्लास में हमेशा अनाउंस कर देता हूं। तो इस संडे आपका, नहीं सॉरी, इस संडे छुट्टी है, इस संडे छुट्टी है। नो नो, दिस संडे 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के लिए मैंने हॉलीडे, हम लोगों ने हॉलीडे डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली 15 अगस्त इज अ वेरी बिग डे फॉर आवर कंट्री। सो ऑब्वियसली इट शुड बी अ हॉलीडे। ठीक है, तुम लोग भी एंजॉय करो, तुम लोगों की भी आजादी है। ठीक है। हाँ, टेलीस्कोपिक सीरीज। नाउ टेलीस्कोपिक सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू लिखूंगा और क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को दिख भी जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, चलो। द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया, 1/1 × 2, ये इंटू है, ये जो डॉट लिखा है यहां पे वो इंटू है, चाहे तो उसको क्रॉस कर लो, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 1/20 × 21। ठीक है एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, कोई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? मैं 2 मिनट दूंगा, ट्राई करो, अगर होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो तब तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, 1-2 मिनट सोचो कि किस तरह से कर सकते हो। नील, अच्छे से सोचो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो प्रॉपरली, गिव मी द फाइनल आंसर। ट्राई करो सब लोग, अगर नहीं होगा तो मैं तो हूं ही ना इसके बाद।
क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, जितना होता है होने दो, नहीं होता नहीं तो नहीं। इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। बेसिकली एक चीज नोटिस करो, जो डिनोमिनेटर में जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या उनका डिफरेंस सेम है? मुझको इतना बताओ, डिनोमिनेटर में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या उनका डिफरेंस सेम है? हर एक डिनोमिनेटर में देखो, 1 एंड 2 का डिफरेंस 1, 2 एंड 3 का डिफरेंस 1, 3 एंड 4 का डिफरेंस 1, 20 एंड 21 का डिफरेंस 1। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस न्यूमरेटर को, एवरीवन, मैं इस न्यूमरेटर वाले 1 को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख सकता हूं, मतलब 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4, 21 minus 20 upon, can I write it like this? Yes, ठीक है। अब ऑब्वियसली ऊपर ऐसा क्यों लिखा गया होगा, जिसमें स्प्लिट कर सके, नहीं तो ऐसा टाइम पास करने के लिए थोड़ी लिखा गया होगा। मैं 1 को 2 माइनस 1 लिख रहा हूं, तो क्यों लिख रहा हूं, जिसमें स्प्लिट कर सकूं। 1 को 3 माइनस 2 लिख रहा हूं, यहां पे 1 को 4 माइनस 3। तो अगर मैंने स्प्लिट किया 2 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4, 21 अपॉन 20 इंटू 21 माइनस 20 अपॉन, थोड़ा सा और पहले से लिख दूंगा, 21 अपॉन 20 इंटू 21 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 21। अच्छा, स्प्लिट करके क्यों लिखा गया, क्योंकि नोटिस करो हर एक टर्म में ऊपर और नीचे वाली कोई चीज कैंसल हो रही है। आई रिपीट, हर एक टर्म में ऊपर एंड नीचे वाली एक चीज कैंसल हो रही है। क्या कैंसल हो रही है? यहां चाहो तो 1 1 कैंसिल करो, या चाहे तो ना लिखो 1 1 कैंसिल, क्योंकि 1 1 कैंसिल, देखो तो कैंसिल होने के बाद ये क्या बने, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 21। बिल्कुल नीचे तक है, होपफुली सबको दिख रहा होगा। अब नोटिस करो, अब कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो रहा होगा एज वेल एज, देखो माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, इससे 1/20 वाला भी उससे पहले से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इनमें से क्या चीज बचेगी, ये बताओ। सिर्फ पहला टर्म बचेगा और एक आखिरी टर्म बचेगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। एवरीवन, rest everything will cancel, only the first term and last term will remain. So 1 minus last term is 1 by 21. So the final answer is 21 minus 1 by 21 gives me the answer 20 by 21. This is my final answer, everyone.
दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये होती है टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज को जब स्प्लिट करके लिखते हैं तो हर अल्टरनेट टर्म कैंसिल होता है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। आई रिपीट, हर एक टर्म कैंसिल होगा एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, देख लो सब लोग, लिख लो। इसी के ऊपर कम से कम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जिसको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन होगी उन क्वेश्चंस के थ्रू और सॉल्व होता चला जाएगा। लिखो सब लोग। लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। ग्रेट, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 up to n टर्म्स लिख दिया मैंने सेम क्वेश्चन को वापस से कर दिया, जस्ट लास्ट वाला टर्म लिखने की जगह मैंने n टर्म्स लिख दिया। तो क्या चेंज हो जाएगा? बताओ क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तुमको नोटिस करना पड़ेगा लास्ट टर्म क्या होगा। 1/1 into 2 what would be the last term? लास्ट टर्म क्या होगा? what would be the nth term? देखो पहला टर्म है 1 2, दूसरा टर्म है 2 3, तीसरा टर्म है 3 4। तो nth टर्म कौन सा होगा? पहला टर्म है 1 2, दूसरा टर्म है 2 3, तीसरा टर्म है 3 4। तो लास्ट टर्म होगा 1/n into n plus 1, क्योंकि जितने भी पहले टर्म्स हो रहे हैं वो 1 2 3 4 हो रहे हैं, और जो जितने भी इसका सेकंड पार्ट हो रहा है वो 2 3 4। ठीक है, ये क्लैरिटी हुई। अब करेंगे वैसे ही ऑब्वियसली, ऊपर वाले वन को 2 - 1/1 into 2, 3 - 2/2 into 3, 4 - 3/3 into 4, और लास्ट वाले वन को क्या लिखेंगे? n plus 1 अब वही चीज स्प्लिट किया, 2/1 into 2 minus 1/1 into 2 plus 3/2 into 3 minus 2/2 into 3 plus 4/3 into 4। ठीक है, माइनस डॉट डॉट डॉट, यहां वाले में भी 2 में स्प्लिट होगा, n+1/n n+1 माइनस n/n+1। ऑब्वियसली कैंसिल हो रहा है, देखो अगेन सेम चीज, वही बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन ही तो है। तो जो जो कैंसिल हो जा रहे हैं वो तो कैंसिल होते चले जाएंगे, बच क्या रहा है? 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 डॉट 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 -1/n+1। तो देखो हर पेयर्ड कैंसिल हो रहे हैं, ये पेयर कैंसिल हो रहा है, ये पेयर कैंसिल हो रहा है, और इससे पहले वाला भी पेयर कैंसिल हो जाएगा। तो बच रहा है 1 - 1/n+1
एलसीएम लोगे तो n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन, गिव मी द फाइनल आंसर एज n अपॉन n प्लस वन. दिस इज माई फाइनल आंसर. प्लीज राइट इट डाउन. तो अभी अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट था, अभी क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सा था जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया. ठीक है, आगे बढ़े. तो मैंने n के टर्म्स में भी समझा दिया, एक और लेते हैं. सेम 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus dot 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 till infinite terms. मैंने बोला till infinite terms. अब जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हैं वो इंफिनिटी हो गए हैं. अब बताओ. अब तो क्वेश्चन, मैंने हमेशा बोला था कि इंफिनिटी वाले टर्म्स के क्वेश्चंस तो ज्यादा इजी होते हैं. एन के या पर्टिकुलर नंबर वाले डिफिकल्ट होते हैं, इंफिनिटी वाले ज्यादा इजी होते हैं. करो आंसर बताओ इसका. गुड वेद, श्रेय गुड, उन्नति गुड, नील गुड. The answer is, I repeat, the answer is 1. वही स्टेप, 2 minus 1/1 into 2, 3 minus 2/2 into 3, 4 minus 3/3 into 4. अच्छा, इनफाइनाइट टर्म्स है तो इसका इंफिनिटी वाला टर्म क्या हो रहा होगा? इन्फिनिटी सीरीज में हमेशा इन्फिनिटी वाला टर्म क्या बनता है? जीरो बनता है. ये आगे जाके बिल्कुल जीरो बन जाता है, तभी तो वो चीज फिक्स हो पाती है. मतलब जीरो ऐड करना, तो इसमें डॉट 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 ही लिखते चले जाएंगे. स्प्लिट करेंगे तो ये 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4. वही चीज, ये स्प्लिट वाला एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो स्टेप मैं पिछली 2 बार कर चुका हूं. ठीक है, ये गायब, ये गायब, इसके आगे वाला गायब, इसके आगे के हर एक पेयर, इसके आगे के हर एक पेयर गायब होते चले जाएंगे. बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म बचेगा, क्योंकि इसका आखिरी आखिरी टर्म तो जीरो होता है. तो माय फाइनल आंसर इज जस्ट 1. ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आई? ये चीज सबको समझ में आई? अब ऐसे ही 3 क्वेश्चन अगेन करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर से, बस वैल्यू चेंज होगी. फिर 3 क्वेश्चन और करेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर से, बट विद अ वैल्यू चेंज. ठीक है, तो ऐसे करके अपने सारे के सारे टेलीस्कोपिक वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आप लोगों से. नेक्स्ट, पहला 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7, 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7, 1/,
यहां से शुरू हो रहा है तो 23 इंटू 25 तक कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9, 1/23 इंटू 25। एवरीवन, आप में से काफी लोग कुछ कुछ डाउट पूछा करते हैं मुझसे, तो जो मुझको रिलेवेंट डाउट लगता है उसका मैं आंसर देता हूं, जो मुझको रिलेवेंट डाउट कभी कभी नहीं लगता है तो उसका मैं आंसर नहीं देता हूं। डाउट एज इन वैसा डाउट जो लेक्चर से नहीं रिलेटेड हो, मतलब वो कुछ और हो, ठीक है। जैसे कि मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, सर इसको टेलीस्कोपिक क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि मतलब उसमें मैं ज्यादा डीप में घुसूंगा तो फिर लेक्चर का टाइम थोड़ा सा इशू हो जाएगा। सो मोस्टली मैं सबके चैट्स देखता हूं, बट जो रिलेवेंट डाउट होता है वो मैं बता देता हूं, जो थोड़ा सा इररिलेवेंट सा लगता है उसको मैं इग्नोर कर देता हूं। सो डोंट फील डिसहार्टेंड कि सर ने देखा नहीं या सर ने रिप्लाई नहीं किया। ऑब्वियसली इफ एनीथिंग इज रिलेटेड टू द लेक्चर, डेफिनेटली आई विल टेल यू, ठीक है। या एनीथिंग रिलेटेड टू द लेक्चर विच इज नीडेड राइट नाउ, आगे की नहीं। जैसे एक और डाउट था, सर इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब ठीक है। जैसे एक और पूछा गया, सर प्रोग्रेशन का रिवीजन लेक्चर होगा। बेटा प्रोग्रेशन का रिवीजन लेक्चर क्यों होगा, दिस इज द प्रोग्रेशन का लेक्चर, ठीक है। वही का वो चैप्टर चल रहा है, उसका रिवीजन लेक्चर की क्या जरूरत है ना, फोकस ऑन द करंट। यस एवरीवन, काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया, ठीक है। मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। एक चीज नोटिस करो, क्या इसके न्यूमरेटर में हर एक डिफरेंस सेम है? क्या इसके, सॉरी न्यूमरेटर की बात बोल दिया, क्या इसके डिनोमिनेटर में हर एक टर्म का डिफरेंस सेम है डिनोमिनेटर में? यस, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है? 2। वो डिफरेंस है 2। और ऊपर क्या है? 1। तो 1 2 कैसे बन सकता है? हाउ कैन 1 बिकम 2? मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं 2 से। कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2? कैन आई डू दिस थिंग? मैं पूरी इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूं। तो मेरी जो इक्वेशन बन गई ये तो 1/2 बन गई, ब्रैकेट में 2/3 इंटू 5। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। अब ऊपर वाले 2 को क्या करेंगे? क्यों लाया था ऊपर वाला 2? कि ऊपर वाले 2 को मैं अपने डिनोमिनेटर्स के टर्म्स में लिख सकूं। यही तो कॉन्सेप्ट है ना टेलीस्कोपिक का, कि मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो ये 1/2 रहा, ये बन गया 5-3/3 इंटू 5। ये बन गया 7-5/5 इंटू 7। 9-7/25-23/23 इंटू 25। 1/2। अच्छा, 5-3/3 इंटू 5। कैन आई स्प्लिट इट? यस आई कैन। 5/3 इंटू 5 -3/3 इंटू 5 प्लस 7/5 इंटू 7 -5/5 इंटू 7 प्लस 9/7 इंटू 9। आगे वाला मैंने नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो दिख जाएगा तुम लोगों को। और लास्ट वाले में मैं सबसे लास्ट लिखता हूं -23/23 इंटू 25। कैंसल होगा कुछ?
यस होगा 5 5 3 3 7 7 5 5 9 9 23 23 1 by 2 1 by 3 minus 1 by 5 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus 1 by 7 और लास्ट वाला minus 1 by 25। नोटिस करो हर एक पेयर, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, हर एक पेयर कैंसिल होता चला जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट। तो मैं बिल्कुल पहला वाला स्टेप उड़ा रहा हूं क्वेश्चन का। सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 1 by 2 1 by 3 minus 1 by 25। Obviously, can I take LCM? LCM ले लिया। 1 by 2 25 minus 3 upon 3 into 25, तो 22 by, I repeat 22 by 2 into 3 into 25 या 11 by 75। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ सबको? सबको समझ में आ गया? गुड। अभी भी किसी को नहीं आया होगा तो भी डोंट वरी, अभी भी और भी क्वेश्चंस करेंगे। वी विल डू सिमिलर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ। आज मैं होमवर्क दूंगा तुम लोगों को, एपी एजीपी का, एएमजीएम एचएम का, एचपी का। आई विल गिव यू द होमवर्क विच यू नीड टू सबमिट बाय वेंसडे। काफी लोग होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे इतना बोलने के बाद भी, ठीक है, और कुछ लोग खाली सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सो प्लीज डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन मैंने बोला था कि वापस से करेंगे। माय क्वेश्चन इज 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7, 1 upon 7 into 9 plus dot 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 till 10 terms। Everyone, till 10 terms। क्वेश्चन ये है, till 10 terms। पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करोगे एंड फिर करोगे, ठीक है। करो, 2-4 मिनट है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पिछला सिमिलर है, बट उस पिछले में लास्ट में यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी थी मैंने, यहाँ पे टिल 10 टर्म्स बोल दिया है। टिल 10 टर्म्स, यानी ये टोटल 10 टर्म्स है, ठीक है। ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे पास। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मेरा 10th टर्म कौन सा होगा ये मुझे लिखना है। 10th टर्म कौन सा होगा ये मुझे लिखना है। आपने वो लिख लिया 10th टर्म कौन सा होगा, देन यू वुड बी क्लियर, ठीक है। अगर आपने 10th टर्म गलत लिखा देन आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस शुड बी T10। सब लोग समझना, काफी लोग मुझको आंसर बता रहे हैं, करेक्ट आंसर है।
बट मैं बाकी सबके लिए समझा रहा हूं कि कैसे तुम 10th टर्म लिखोगे। तो T1 में 3 और 5 दो टर्म आ रहे हैं T1 में नीचे, फिर T2 में भी नीचे दो आ रहे हैं, T3 में भी नीचे दो आ रहे हैं। तो T1 का जो नीचे सबसे पहला है वो 3, 5, 7 इस तरह से मूव कर रहा है ना, 3, 5, 7। ये 3, 5, 7 होती क्या है? व्हाट इज दिस 3, 5, 7? दिस इज अ एपी। तो किसी भी एपी का तुम 10th टर्म निकाल सकते हो क्या? 3, 5, 7 वाली एपी का 10th टर्म निकाल सकते हो? ये एक एपी है जिसका इसका सबसे पहला पार्ट वुड बी 10th टर्म 3 प्लस ए प्लस एन डी, विच इज 3 प्लस एन इंटू डी। क्या है कॉमन डिफरेंस? क्या है? 3 से 6, सॉरी 3 से 5, 5 से 7। दिस इज द, ये डिनोमिनेटर का पहला वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर का पहला वाला पार्ट है 21। जो डिनोमिनेटर में दूसरी एपी चल रही है वो चल रही है 5, 7, 9। ये भी एक एपी है। इसका 10th टर्म क्या होगा? 5 प्लस 9D। ऑब्वियसली डी 5, 7, 9 में भी 2 है, तो मैंने नोटिस कर लूंगा, ये 23 बनेगा। तो तुमको ये नोटिस हो जा रहा है T10 इज 1/21 into 23। Can you guys notice T10 is 1/21 into 23? सबको यहां तक क्लियर है? तो आपके पास तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आई रिपीट, तीन तरह के क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन में जिसमें लास्ट टर्म दिया रहेगा, दूसरे में लास्ट टर्म की जगह कौन सा टर्म है वो, T10 है, T12 है, T50 है, वो दिया रहेगा। तीसरा, उस लास्ट टर्म की जगह एन एन दिया रहेगा। कुछ कुछ आवाज आ रही है आप लोगों को पीछे? कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ ड्रिल हो रहा है किसी दूसरे फ्लैट में। हाँ, मनी हाइस्ट हो रहा है वहां पे। ठीक है। सो इतना करने के बाद फिर मैं, क्वेश्चन मेरा वो अपना पिछला जैसा हो गया, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब याद करो, ये वाली चीज तो हम पहले भी कर चुके थे। 1/2 बाहर ले लेते थे और सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता था। 1/3 माइनस 1/23 यही बचता था ना? यस, ठीक है। इससे आंसर आ जाएगा 10/69। एम आई करेक्ट? काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया था, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में मुझको गलत गलत आंसर दिया था, तो वो लोग अपना सुधार ले। दिस इज द ओवरऑल मेथड जिसके थ्रू हम करेंगे। ठीक है, आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस, ग्रेट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट इसी उसमें, ये सब लोगों ने लिख लिया है। 10 टर्म्स की जगह मैं क्या बोलूंगा? 10 टर्म्स की जगह मैं क्या बोलूंगा? टिल एन टर्म, टिल एन टर्म। तो क्या चेंज होगा? टी टेन की जगह क्या आएगा? टी एन आएगा। तो एक जो पहले पार्ट वाली एपी है वो बनेगी 3 + n - 1 इंटू डी। डी क्या है? 2। जिसको ओपन करके देखोगे, काफी लोग n+2 लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत लिख रहे हैं। काफी लोग 1/n n+2 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब तुमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिया। फिर तुमने ये चीज देखी ही नहीं जो लिखने के लिए बैठा हूं मैं। यहां पे टीएन, ये 357 वाली एपी से पहला वाला पार्ट आएगा और 579 वाली एपी से दूसरा वाला पार्ट आएगा। तो 3 + n - 1 इंटू डी, विच इज, अगर नोटिस करोगे, आएगा 2n+1। और नीचे वाला आएगा 5 + n - 1 इंटू डी। नोटिस करोगे 2n+3 आएगा। इसका मतलब मेरा टीएन क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा टीएन क्या हुआ? ये चीज, ये गलती काफी लोग करते हैं, तो वही चीज है, ये गलती मत करना। मेरा टीएन हुआ 1/2n+1 2n+3। 1/2n+1 2n+3। तो यहां पे लास्ट वाला टर्म क्या हुआ? अभी सब लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी गलती किए थे। 2n+1 2n+3, अगेन सेम इस तरह से करोगे। 1/2 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म सबट्रैक्ट करेंगे तो शायद आंसर आपको दिख रहा होगा n अपॉन, ऑब्वियसली एलसीएम लेके सबट्रैक्ट करेंगे, न्यूमरेटर में 2n आएगा, 2 कैंसिल होगा, n/3 2n+3। चेक कर लो, दिस इज द आंसर। ठीक है, लिख लो। एवरीवन, दिस इज द आंसर। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने बहुत शॉर्टकट वे में ये किया है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, उसके बाद मैं सेम सेम स्टेप्स बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग, लेकिन आपके लिए हर एक क्वेश्चन टोटली न्यू है, तो आपको वो सारे के सारे स्टेप्स लिखने होंगे। ठीक है, लास्ट वाला क्या होता है? व्हाट इज द लास्ट फॉर्म? पहला जिसमें नंबर दिया, दूसरा जिसमें एक टर्म दिया, तीसरा एन टर्म्स, और लास्ट टिल इनफाइनाइट। ये लिख लिया। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, नेक्स्ट पेज पे मैं इन्फिनिटी वाला लिख बता दूंगा, क्योंकि इन्फिनिटी वाला बहुत इजी होता है। इन्फिनिटी वाले में ये सब कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लिख लो।
हाँ, काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं इन्फिनिटी वाला, सही आंसर दे रहे हैं। द आंसर इज 1/6। तो मेरा ये कहना है 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9। क्या इन्फिनिटी वाले में मुझे लास्ट वाले के बारे में कुछ भी मेहनत या सोचना है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। मैं खुश हूं। मैं 1/2 2/3 इंटू 5 प्लस 2/5 इंटू 7 प्लस 2/7 इंटू 9 करूंगा मैं। ठीक है, ऑब्वियसली स्प्लिट कर दिया। इस 5 को क्या, 2 को क्या लिख दिया? 5 माइनस 3/3 इंटू 5, 7 माइनस 5/5 इंटू 7, वही चीज जो हमने बिल्कुल वापस मैं लिख रहा हूं। अब क्या करूंगा, ये स्प्लिट होगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7। अगेन हर एक पेयर कैंसल होता चला जाएगा एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, क्योंकि इंफिनिटी में लास्ट वाला मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/3 गिव्स मी द आंसर एज 1/6। तो मेरा फाइनल आंसर है 1/6। ठीक है, काफी लोगों ने मुझको सही आंसर दिया था 1/6। ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट दू। काफी इजी पार्ट होता है टेलीस्कोपिक सीरीज। अगेन आपको देख के समझ में आ जाता है और आप देख के इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। क्वेश्चन है 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 डॉट 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 डॉट। मैं वो लाइन से बता रहा हूं, टिल इनफाइनाइट टर्म्स। पहला है टिल इनफाइनाइट टर्म्स, टिल एन टर्म्स, टिल 20 टर्म्स। ठीक है, करो। यू हैव 5 मिनट्स। तीनों करोगे और जब भी मुझे आंसर दे दोगे तीनों का आंसर मुझे एक साथ दोगे। मतलब पहला आंसर कॉमा, दूसरा आंसर कॉमा, तीसरा आंसर, एक एक करके आंसर नहीं दोगे। ठीक है, टेक योर टाइम। 5 मिनट देता हूं मैं तीनों करने के लिए। आई विल गिव 5 मिनट्स। तीनों करो एंड तीनों का आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, 5 मिनट है तुम लोगों के पास, डू इट। 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
काफी आंसर आ रहे हैं मेरे पास, गुड, काफी आंसर आ रहे हैं। बाकी लोग, सब लोग ट्राई करो, आंसर सही आना चाहिए सबका, ठीक है। मैं 2 मिनट और देता हूं। इन्फिनिटी वाला काफी इजी होता है, तो इन्फिनिटी वाला सब लोग कर चुके होंगे। न्यूमरेटर में क्या लाना है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस होता है वो लाना होता है। तो क्या लाना है मुझको? मुझको लाना है 4। 4, क्योंकि हर जगह डिफरेंस 4 है, तो मतलब 4/4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। एग्री? तो ये वाला ऊपर वाला 4 अंदर चला जा सकता है, 1/4, और पहले वाले 4 को 5 - 1/1 इंटू 5, दूसरे वाले 4 को 9 - 5/5 इंटू 9, 13 - 9/9 इंटू 13। कहां तक? इंफिनिटी में डू आई केयर अबाउट द लास्ट टर्म? इंफिनिटी के लिए नहीं, क्योंकि वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। 1/4 जैसे स्प्लिट करोगे, अब तक होपफुली आप लोगों ने स्प्लिट करना सीख लिया होगा। 5 5 कैंसिल होके 1 - 1/5। एक मिनट, कोई बेल बजा रहा है, वेट करो somebody। सॉरी। 1/5 - 1/9 प्लस 1/9। ग्रेट। गुड न्यूज इज दैट कि सब कैंसिल होंगे। सब कैंसिल होंगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए आंसर आ जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में 1, गिव मी आंसर 1/4। तो इंफिनिटी वाला आई गेस सबसे सही आया होगा। एम आई करेक्ट? सबसे सही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो प्लीज यू नीड टू वर्क हार्ड, रियली हार्ड, मतलब थोड़ा सा फोकस होकर करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगर किसी से गलत आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब होगा नहीं, बट यस मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत अपने आप को बढ़ानी है प्रैक्टिस वाइज। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। नेक्स्ट पेज में मुझे nth टर्म के बारे में सोचना है। nth टर्म tn, जब भी n आएगा तो मेरे लिए tn इंपॉर्टेंट है, tn, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9, ठीक है। tn के बारे में सोचूं तो देखो डिनोमिनेटर में 2 एपी चल रही है। कौन सी 2 एपी चल रही है? पहली एपी क्या है डिनोमिनेटर की? 1 से 5, 5 से 9। और सेकेंड टर्म की एपी क्या है? ये वाली एपीज है। और मैं दूसरे कलर से कर देता हूं जिसमें क्लियर होगा आपको। उतना क्लियर नहीं है कि क्लियर है, दिख रहा है कि वो एक दूसरा कलर है, एक नहीं, नहीं दूसरा कलर यूज करता हूं मैं। ये वाली एपी है 5 से 9, 9 से 13। तो इन दोनों के तुम्हें nth टर्म लिखने हैं। nth टर्म कौन सा होगा? 159 का nth टर्म क्या होगा? 159 का
1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 159 का 4, तो विच इज 4n माइनस 3। एम आई करेक्ट? और 5 9 13 का 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, नहीं इंटू 5 क्यों बोल दिया? इंटू गलत गलत लिख दिया ना मैंने 5 और वो को गलत लिख दिया, सही करो। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ए, इसका ए है 5, डी तो 4 है, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ये क्या बना? 4n प्लस 1। एम आई करेक्ट? तो इसका मतलब मेरा tn क्या बना? 1 अपॉन 4n माइनस 3, 4n प्लस 1। अगर आपने tn सही लिख लिया तब आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। अगर आपने tn गलत लिख दिया तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अपना फोकस जब भी nth टर्म वाला है, tn मैं सही से निकालूं। ठीक है? ठीक है, ग्रेट। आगे लिखूं? तो इसका मतलब मेरा tn निकल गया, तो मेरे टर्म क्या बचे? अगेन वही। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। 4, सॉरी नीचे 4, 1/4 पहले, 1/4, 4 अपॉन 1 इंटू 5 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 9, लास्ट वाला 4 अपॉन 4n माइनस 3 इंटू 4n प्लस 1। अब अगर आप लोगों ने स्प्लिट करके देख चुके होंगे तो मैं वापस स्प्लिट करके नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। क्या बचता था? हमेशा फर्स्ट वाला टर्म। इस 4 को 5 माइनस 1 लिखोगे तो 1 माइनस, अच्छा लास्ट वाला क्या बनेगा? 4 को 4n प्लस 1 माइनस 4n माइनस 3। तो ये पहले वाले में 1 अपॉन जो पहला वाला पार्ट होता था वो बचता था, लास्ट में 1 अपॉन जो दूसरा वाला पार्ट होता था वो बचता था। करोगे जैसे तो फाइनल आंसर आ जाएगा n अपॉन 4n प्लस 1। ठीक है? एम आई क्लियर? और अगर किसने ये निकाल लिया, इसके बाद उनको अगर कोई भी पर्टिकुलर tn के लिए निकालना हो तो n की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यू विल गेट इट। देख लो सब लोग। ग्रेट। n शायद मैंने कितना दिया था? मैंने n20 बोला था, n20 बोला था। हाँ, तो 20/81। ठीक है, तो अब डायरेक्ट टेलीस्कोपिक सीरीज सबसे हो जाएगी। कोई है जो अब डायरेक्ट टेलीस्कोपिक सीरीज ना कर पाए? ठीक है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन और करेंगे जिससे टेलीस्कोपिक सीरीज में बिल्कुल क्लियर कट हो जाऊंगा। मैं क्लियर कट खुश हो जाऊंगा। आज का फोकस हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज पे था एंड हम खुश हो जाएंगे कि एग्जाम में टेलीस्कोपिक सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी आए हैं और काफी आए हैं। ठीक है, अब मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुमको दूंगा, तुम्हें ट्राई करना है और करते रहना है। हम 3-4 तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। वी हैव अराउंड 20-25 मिनट्स। ठीक है, डोंट वरी, वी विल डू एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस मोर। 5 क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, पहला 1 अपॉन ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x, 1 अपॉन 1 प्लस 2x, 1 प्लस 3x, डॉट 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 टिल इनफाइनाइट टर्म्स।
ठीक है, टिल इनफाइनाइट टर्म्स। ट्राई करो सब लोग, आंसर दो। कोई बताएगा इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x। नेक्स्ट टर्म वुड बी 1 प्लस 3x 1 प्लस 4x। ठीक है, 1 प्लस 3x 1 प्लस 4x। ठीक है, करो, सॉल्व करो, आंसर दो। टिल इनफाइनाइट टर्म्स। काफी लोग बिना सोचे समझे, बिना सॉल्व किए आंसर देते हैं तुक्का मारने के लिए, वो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंसर दो। सबसे पहले नोटिस करना टेलीस्कोपिक सीरीज में कि डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं क्या उनका डिफरेंस सेम है? क्या उनका डिफरेंस सेम है? यस। क्या है वो डिफरेंस? एक्स। उनका डिफरेंस एक्स है, तो मुझे पहले स्टेप में मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय एक्स एज वेल एज डिवाइड बाय एक्स। तो बेसिकली 1 बाई एक्स बाहर आएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x प्लस x अपॉन 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x। एग्री? अब मुझसे किसी ने पूछा सर अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या होगा? तो बेटा फिर टेलीस्कोपिक थोड़ी रहेगी। यही तो टेलीस्कोपिक का कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, या कुछ मेथड करके डिफरेंस सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो ये भी पूछ सकते हैं सर, सर अगर यहाँ पे x होता, यहाँ y होता, यहाँ z होता, यहाँ अल्फा होता, तो वैसे क्वेश्चंस नहीं होते ना। क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं वो एक पैटर्न में पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर पूरा का पूरा पैटर्न बेस्ड ही है ना। राइट, तो 1 बाई एक्स, इस x को, ये x को क्या लिखते थे? 1 प्लस 2x। समझो, वापस से मैं समझा रहा हूं क्योंकि डिफरेंस सेम है। क्योंकि नीचे वाला डिफरेंस ही तो ये 1 प्लस, क्योंकि जब जब डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैंने बाकी नहीं लिखा है, ठीक है, इनको जब स्प्लिट करते थे तभी तो एक चीज बचती थी और एक चीज कैंसिल होती थी। लेकिन इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पहला वाला टर्म बचता है, दूसरा वाला टर्म होगा, अगर देख लो 1 प्लस 2x, फिर यहां पे आएगा 1 प्लस 2x, हर एक टर्म कट जाएगा। तो बहुत लोगों ने मुझको गलत आंसर दिया था, काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, विच वॉज अ रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि वो बिना सॉल्व किए सीधे सीधे आंसर दे रहे थे, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो द फाइनल आंसर इज, सब कैंसिल हुआ, तो मैं यहां पे फाइनल आंसर बोल दे रहा हूं 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो मेरा ये कहना है कभी भी जल्दबाजी ना करो। 4 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हो तो
5वें क्वेश्चन में इस स्टेप्स स्किप मत करो, क्योंकि अगर स्टेप्स स्किप करने लगे तो जैसे ही काफी लोगों का गलत आंसर आया था ना 1/1 + x, उन्होंने ये बाहर वाला x भूल गए, उन्होंने सोचा कि इससे पहले जो आता था डायरेक्टली वही लिख देते, तो वैसा नहीं होता है। हर एक स्टेप लिखोगे, हर एक स्टेप हर एक क्वेश्चन में लिखोगे, देन ओनली यू कैन गेट द परफेक्टली क्लियर एंड करेक्ट आंसर। ओके, लिख लो इसको। हाँ, काफी लोग न्यूमरेटर का x भूल गए थे, वही तो मेन कॉन्सेप्ट था ना। ठीक है, ग्रेट, कूल। आगे करें। नेक्स्ट, 1/1 × 2 × 3 plus 1/2 × 3 × 4 plus 1/3 × 4 × 5 till, दो क्वेश्चन करते हैं, till infinite terms and till n terms. Let's do these two questions. खत्म हो गया। क्या ये टेलीस्कोपिक सीरीज है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रिलेशन दिख रहा है, इसको भी बोलते ही है। कोई टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा थोड़ा बहुत पैटर्न तो फॉलो कर रहा है। एक होता है बिल्कुल डायरेक्ट, एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये उतना सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन है कहीं ना कहीं। क्या हर एक के डिनोमिनेटर में जो पहला और लास्ट टर्म है, आई रिपीट, हर एक के डिनोमिनेटर का पहला और लास्ट टर्म का डिफरेंस सेम है? मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन से टर्म्स है डिनोमिनेटर में? एम आई करेक्ट? ठीक है, अब समझना, वो डिफरेंस सेम है, और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है 2। वो डिफरेंस है 2। 1 3 2 4 3 5 डिफरेंस है 2। तो किससे मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? मुझको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ये ऐसे करो, ये बाल यहाँ वाला खड़े हो जाते हैं, ये बिल्कुल रुकते ही नहीं है। इसको शायद मैंने बताया होगा, मतलब वो गोकू देखा है ना, मतलब ड्रैगन बॉल जी देखा है ना लोगों ने? नहीं देखा है ड्रैगन बॉल जी? यस, मेरा फेवरेट शो हुआ करता था, या मतलब अभी भी है, यू कैन से। ठीक है, तो उसमें गोकू नाम का कैरेक्टर है, उसके भी बाल, मतलब जब वो, मतलब उसके मूड के हिसाब से उसके बाल खड़े होते थे और अलग अलग कलर चेंज करते हैं। मतलब अभी नहीं, जब जब आईआईटी पहुंच जाना, या मतलब व्हेन यू गो इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहां पे जाके देखना। ठीक है, अगर जिसने देखा है वेल एंड गुड, जिसने नहीं देखा है वॉच इट देयर, अभी टाइम है, डोंट वरी। अभी फोकस ऑन टीचिंग टीचिंग टीचिंग। ठीक है, मतलब स्टडिंग। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2/2 से। तो नेक्स्ट स्टेप पे आया, माई नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 2/1 × 2 × 3 प्लस 2/2 × 3 × 4 प्लस 2/3 × 4 × 5। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अब क्या करेंगे? वही चीज, इस 2 को क्या लिखेंगे? 2 को क्या लिखेंगे? 3 - 1/1 × 2 × 3। इस 2 को क्या लिखेंगे? 4 - 2/2 × 3 × 4।
5 माइनस 3/3 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2। अब देखो अगेन वही चीज, स्प्लिट करना सबको पता है। 3/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 2/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। मैंने करके लिख दिया है। कैंसिलेशन ऑब्वियसली कुछ कुछ कैंसिल हो रहे होंगे। 3 3 कैंसिल हो रहा है, इसमें चाहो तो ऐसे 1 1 दिखा सकते हो या नहीं। 1 1 4 4 2 2 5 5। मैं पहली लाइन रफ कर रहा हूं। तो जैसे ही ये कैंसिलेशन हो गए, तो अब जो टर्म्स बचे वो बहुत अच्छे टर्म्स बच गए। वो कौन से टर्म्स बच गए अब? वन बाई टू, पहले उसमें 1/1 इंटू 2, दूसरे उसमें 1/2 इंटू 3, फिर तीसरा प्लस 1/2 इंटू 3, फिर नेक्स्ट माइनस 1/3 इंटू 4, फिर नेक्स्ट प्लस 1/3 इंटू 4। बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी है? क्योंकि यही चीज तो होती थी मेरे सारे के सारे टेलीस्कोपिक सीरीज में, यही होता था। कैंसिल 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 कैंसिल। फाइनल आंसर इज 1/2 into 1/2 gives me answer 1/4. This is my final answer for infinite terms. Infinite terms के लिए ये फाइनल आंसर है। देख लो सब लोग। फिर हम nth टर्म का भी देखेंगे अभी। तो आज की पूरी क्लास होपफुली सब लोगों ने फोकस की होगी टेलीस्कोपिक सीरीज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के। ठीक है, इसका nth टर्म वाला घर में ट्राई करोगे? मतलब आगे मैं दो और क्वेश्चन कर लूं अलग टाइप के। ठीक है, nth टर्म वाला घर में ट्राई कर लेना, चलेगा होपफुली। ठीक है, दो क्वेश्चंस हम और करते हैं। यस, 1/1 प्लस √3, 1/√3 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √7 प्लस डॉट 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 1/√119 everyone, this is the question। 1/1 प्लस √3, दूसरा है 1/1 प्लस √3 प्लस √5, तीसरा है 1/√5 प्लस √7। ठीक है, 1/√119 प्लस √121। ठीक है, ट्राई करो सब लोग। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। हो जाएगा सबसे होपफुली। क्या ये टेलीस्कोपिक है? डायरेक्ट तो टेलीस्कोपिक है नहीं। क्या कर सकते हो इसमें? कुछ कर सकते हो? हाँ, काफी लोग बोल रहे हैं यस कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर ये सकते हैं। यस, रैशनलाइज, कैन आई रैशनलाइज इट? जब भी रूट रूट के क्वेश्चन
आते हैं डिनोमिनेटर में, मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूं। रैशनलाइज मतलब अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, ठीक है। तो मेरा जो पहले टर्म के साथ होगा 1 प्लस रूट थ्री इंटू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री। दूसरा टर्म रूट थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन रूट थ्री माइनस रूट फाइव। लास्ट वाला टर्म, अच्छा रूट 121 को चलो रूट 121 ही लिख देता हूं। रूट माइनस रूट, मैंने समझ में आया ना किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, वो लास्ट वाला चलो लिख देता हूं। 119 121 नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा रीजन है। ऐसा कर रहे हैं तो न्यूमरेटर देखो क्या बन गया, 1 माइनस रूट थ्री बन गया। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा डिनोमिनेटर? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस थ्री रूट थ्री माइनस रूट फाइव, 3 माइनस फाइव। सिमिलरली लास्ट वाला रूट 119 माइनस रूट 121 अपॉन 119 माइनस 121। नोटिस करो क्या हुआ, सब के सब डिनोमिनेटर्स क्या बन गए? सब के सब डिनोमिनेटर्स -2 बन गए। तो सारे के सारे डिनोमिनेटर -2 बन गए। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, -2, और न्यूमिनेटर क्या बना 1 माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव। नेक्स्ट वाला क्या होगा अगर करके देखना, प्लस रूट फाइव। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ अगेन सिमिलर, ये वाला इससे पहले से कट हो चुका होगा। सिर्फ बचेगा मेरा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 1 माइनस रूट 121 बाई -2। रूट 121 शायद 11 होता है, रूट 121 11 होता है। तो 1 माइनस 11 बाई -2 गिव मी द आंसर एज 5। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। गॉट इट? ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड टुडेस क्लास। चलेगा? ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an are in HP. I repeat, if a1 a2 a3 dot 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 are in HP, then prove that, then prove that, फिर तुमको प्रूफ करना है कि a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डॉट 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 an minus 1 an minus 1 an is equal to n minus 1 a1 an। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ भी दे रहा हूं, जिसमें अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से देख ले। इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन HP, ये n टर्म्स हैं जो HP में है,
तो मुझको ये प्रूव करना है कि a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डॉट 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 tn माइनस 1 tn इज इक्वल टू n माइनस 1 a1 a2 a1 an। ठीक है, ये प्रूफ करना है। 2-4 मिनट लो, टेक योर टाइम। 3:52 हो रहा है, 3 मिनट लो, ट्राई करो, प्रूफ हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं प्रूफ होता है तो मैं तो हूं ही। ठीक है, टेक योर टाइम। ट्राई करो सब लोग। देखें कितने लोगों का हुआ। जिनका हो गया डन, डन लिखे, डन लिखे। याद करो, अगर ये एपी में होते तो एपी का जनरल टर्म किस तरह से लिखते थे? सॉरी, एपी नहीं, एचपी। एचपी एचपी का जनरल टर्म क्या लिखते थे? मतलब दीज वर दीज ना, 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस n माइनस 1d। एम आई करेक्ट? एचपी की ये चीज याद है सबको? देखो, सबको एचपी की ये चीज याद है? बस अगर तुमको ये याद है ना, तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो a1 a2 a3 an यही यही सब है ना। तो अगर मैं लिखूंगा तो ये बन रहा है 1/a प्लस डी प्लस 1/a प्लस डी a प्लस 2d प्लस डॉट 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 1/a प्लस n माइनस 2d a प्लस n माइनस 1d। नोटिस करो, हर जगह डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है? हर जगह डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है? सिर्फ डी। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? मुझको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा डी से। तो मैं 1/d इधर कर देता हूं और इसको d बना देता हूं। एक स्टेप मैंने खा लिया, भूख लगी थी। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करूंगा। अच्छा, काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये स्टेप कैसे आया? ये स्टेप यही है ना, दिस इज दिस ना, a1 a2 की वैल्यू, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। क्योंकि यही तो एचपी के जनरल टर्म्स होते हैं ना। एचपी के जनरल टर्म्स क्या होते हैं? 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d। ठीक है, तो ये 1/d हुआ। इसको जब भी स्प्लिट करेंगे तो क्या होता है? स्प्लिट करने से क्या होता है? सिर्फ पहला वाला टर्म माइनस आखिरी वाला टर्म बचता है, a प्लस n माइनस 1d।
फर्स्ट टर्म बचता है, इस डी को a प्लस डी माइनस डी लिखते हो, सिर्फ पहला और आखिरी टर्म बचता है। तो अब एलसीएम लेंगे 1 अपॉन डी, इनका एलसीएम लोगे तो देखो डी डी कैंसिल हो गया, माई डी डी गॉट कैंसिल, माई डी डी गॉट कैंसिल, बच क्या रहा है, n माइनस 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1 डी, और वो है क्या, ए प्लस 1 बाई ए इज a1, 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 डी इज an। तो जो मुझे प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दिस वाज अ गुड लेवल क्वेश्चन, जिसमें हमने थोड़ा बहुत टेलीस्कोपिक की भी चीज देखी और मैंने एचपी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखा, और ये एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं। जेई मेन का लेवल इस तरह से रहता है, ठीक है। आर वी क्लियर टिल टुडे? ठीक है, ग्रेट। चलो एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। एंजॉय करो, एंजॉय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय बाय बाय।